ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं त्यों तो चौटाला परिवार में आपसी मतभेद स्पष्ट नजर आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला इनसो के स्थापना दिवस की इनविटेशन के लिए भिवानी पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर फिर चुटकी ली है। उन्होंने उनको धमकी मिलने के मामले पर फिर दोबारा से वही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने झज्जर या दूसरे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोहराई थी। पिता पुत्र के साथ अब जेजेपी को लेकर चलने वाले दिग्विजय चौटाला क्या कभी इनेलो के साथ जुड़ पाएंगे? आप लोगों का क्या मानना है? क्या इनेलो और जेजेपी दोबारा से एक साथ हो पाएगी? कमेंट में जरूर लिखें। देखिए, एनडीए की बैठक काफ़ी समय बाद हुई है, उसकी 25वीं वर्षगांठ पर। वो अच्छा है, सब लोगों की राय ली गई, हमने भी बहुत राय दी, वहाँ पे अपनी बात रखी, सभी राजनीतिक दलों ने राय दी, मिलजुल करके अच्छी चल रही है सरकार। आगे पूरे 5 साल कंप्लीट तो करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 5 साल के बाद दोनों कैसे लड़ेंगे मिलजुल के, वो अभी तय होना है। सीनियर लीडरशिप जी का व्यक्तिगत क्या मानना है, गठबंधन में लड़ना चाहिए फिर अकेले लड़ना? व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये पार्टी की लाइन पर चलना होता है जब आप पार्टी में होते हैं, और पार्टी की लाइन पार्टी की लीडरशिप तय करती है। इसीलिए तो लीडर क्या किसको कहते हैं? जिसके पीछे हो। तो लीडरशिप तय करती है, हम सब लोगों की लाइन, पार्टी की लाइन लीडरशिप तय करती है। मैं ये मानता हूँ कि जो लीडरशिप तय करेगी, हम सब लोग, पूरा हरियाणा, पूरी जेजेपी उनके साथ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया था सर, तो कुछ एक मुद्दे तो हो गए। ऐसा है ना जी कि बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे काम रह गए। जो रह गए उन पर लड़ाई अभी भी जारी है, चाहे पेंशन हो, चाहे कोई और बातें हो, इन पे सब पे काम कर रहे हैं और जल्द उस पर हो जाएगा। अभय चौटाला जी को जो धमकी मिली थी उसके बाद उनके आरोप आ रहे हैं कि पार्टी खत्म की, उसके बाद घर परिवार भी खत्म करने की आप लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाड प्यार से खुआया था, इसलिए वो बिगड़ गए। अब ये तो उनकी सोच है, इस पे वो क्या बोलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि उन्हें हरियाणा प्रदेश की सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्हें बहुत खतरा है और बहुत सारे गनमैन उन्हें दे देनी चाहिए। उन्हें उस तरह का शौक़ भी है असले वाले लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का। पहले भी उनका कल्चर रहा लोगों को धमकाने का, और अभी वो कहने लगे थे कल को कि मैंने किसको धमकी दी। तो पूरा हरियाणा इस बात से बड़ा हैरान है, शायद उनके मेमोरी लॉस हो गया है। मैं और क्या सर, बात करें मणिपुर हिंसा की, ऐसा है कि मणिपुर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट को जब इंटरवीन करना पड़ गया तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, और ऐसे में वहाँ पर अगर दो धड़े लड़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से एमिकेबली एक उस पर लाना चाहिए, अन्यथा इससे बहुत नुकसान होगा। बात करें, गुर्जर और राजपूत समाज एक दूसरे के सामने आ गया था, कैथल में एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो सर, किस प्रकार देख रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दों को? और हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है सर। 3 तारीख को हरियाणा सरकार को जवाब देना है कि क्यों ना मूर्तियों पे जो अनावरण है इन पर रोक लगा दी जाए। किस प्रकार देख रहे हैं सर? मैं एक बात मानता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान विभूतियाँ रही हैं, वो किसी एक की नहीं सबकी होती हैं। हो सकता है कि वो एक कास्ट से हो। अब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल हैं, वो एक जाति में नहीं बांधे जा सकते, एक समाज में नहीं पिरोए जा सकते, उनको नहीं एक तक रखा जा सकता, एक स्टेट तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो सबके हैं। ऐसे ही जो अच्छे लोग रहे, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिनकी मूर्तियाँ लगती हैं, जिनको देवता के रूप में पूजते हैं, वो सबके होते हैं, 36 जात के होते हैं। तो इसको कास्ट में रंगना मैं मानता हूँ कि थोड़ा गलत है। किसी एक पर उस पर मोहर नहीं लगनी चाहिए, और वो सबके हैं। मैं मानता हूँ कि किसी भी, चाहे वो कोई भी महान विभूति है, उसके नाम के आगे कास्ट ना लगा करके उसको सबका मानना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ शैलजा किरण चौधरी और सुरजेवाला का गुट है, दूसरी तरफ हुड्डा का गुट है, और आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। तो क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के बारे में? ऐसा है कि कांग्रेस में जब तक धड़ेबंदी है, जब तक डिवाइडेड कांग्रेस है और यूनाइटेड हम हैं, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि जितना डिवाइडेड ये रहेंगे उतना फायदा हमें। एक अंतिम सवाल, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला भिवानी लोकसभा क्षेत्र से तैयारी में जुटे हुए हैं?
मैं तो पूरे हरियाणा से तैयारी में जुटा हूँ, हरियाणा के हर बूथ से तैयारी में जुटा हूँ और हर जगह हम जाएंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। वही हमारा दायित्व है, वही हमारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते हैं। बात करें सर चुनाव की कैंपेनिंग जो होगी, किन मुद्दों पर क्या क्या नई